नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे लाइव क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में नरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन क्या होता है तो देखते हैं कि आज नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है क्या, वर्णन करना। और नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है, जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमने कहा कि ही सेज टू मी, मैंने उससे कहा, क्या कहा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट नरेशन हुआ। ठीक, डायरेक्ट स्पीच बोली गई। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच लिखिए, डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट स्पीच। ठीक, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच। दो पार्ट में है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे ही सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड, तो इसको कैसे बजाएंगे, ही सेज टू मी दैट आई वाज, आई वाज नहीं होगा, सॉरी, आई एम, आई एम, आई एम हिज फ्रेंड। ठीक, देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो प्रेजेंट में ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बदलने का नियम, चेंजिंग रूल क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे बदलने का नियम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। जैसे प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए सेज को क्या लिखेंगे, सेज को सेज टू को किसमें, सेज को टेल्स में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। कंजक्शन हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं ना, दैट लगाएं। फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि नरेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखिए, जैसे कहा ही सेज टू हिम, वो उससे कही कहता है, क्या करता है, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। ठीक, तो देखिए जो कॉमर्स पहले जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स जो पहले सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो कामा के बाद जो पूरा सेंटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो जैसे देखिए इसका कैसे बनाएंगे, ही है तो ही टेल्स, सेज को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में करेंगे, टेल्स में किए, और टू को हटा देंगे, हिम हो जाएगा। फिर उसके बाद कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, समझ गए ना, नहीं सी वाज नहीं होगा, सी इज, सी इज, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के बाद वो उसमें चेंज नहीं होता है। देखिए अब दूसरा, सी सेज टू हिम अमित वर्क्स हार्ड, तो इसको कैसे बताएंगे, सी टेल्स मी दैट अमित वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड। ठीक, अमित वर्क्स हार्ड होगा, सी टेल्स हिम अमित वर्क्स हार्ड। तो हमने क्या सीखा कि अगर प्रेजेंट टेंस में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चौथा देखिए, जैसे दे विल से सी वाज रनिंग फास्ट, वे कहेंगे कि वो तेज दौड़ रहा था। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, दे विल से दैट, दे विल से दैट, उसके बाद फिर सेम का उसी तरह रख देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस में है कि नहीं। देखिए ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। क्या फ्यूचर टेंस में है,
रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, समझ आया कि नहीं? अब देखिए, यू सेज टू मी, यू यू आर गुड बॉय। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सेज है किसमें? प्रेजेंट में है कि नहीं? तो इसको लिखेंगे यू टेल मी दैट, यू किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार, तो क्या होगा? आई एम अ गुड बॉय, बॉय। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये है हमारा बदलने का नियम, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा। अगर रिपोर्टिंग, अब आगे देखिए दूसरा वाला नोट टू, यदि रिपोर्टिंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब हम कैसे बदलेंगे? देखिए, पास्ट टेंस में होगा तो कितना बदलेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेट टू को क्या लिखेंगे? टोल्ड में कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ठीक, कंजक्शन दैट लगाएंगे। और रिपोर्टेड के टेंस में निम्न परिवर्तन करेंगे। करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, आगे देखिए कैसे परिवर्तन होगा। देखिए, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तब, अगर प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बस होगा तो क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तब, परफेक्ट होगा तब किसमें चेंज करेंगे? पास्ट, पास्ट परफेक्ट।
ठीक, पास्ट परफेक्ट में यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निवस होगा तो पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तब पास्ट इंडेफिनिट निट होगा तो किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट। टेंस आना चाहिए, बिना टेंस का नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक। अब आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं हुआ, वो चेंज और देखिए, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मे का माइट, कुड शुड कुड शुड कुड माइट मस्ट, ought to, used to, no change, नो चेंज। देखिए, जब विल प्रेजेंट में रहेगा, विल आएगा तो इसको क्या चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में वुड होगा, शैल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, ठीक। और वुड शुड कुड माइट मस्ट आट टू यूज टू को सेम वही लिख देते हैं, ठीक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे, आगे देखिए, नोट, मस्ट को हैड टू में बदलना, ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा बेहतर
होता है। देखिए कैसे बेहतर होता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में हेड, यदि डायरेक्ट स्पीच में हेड टू का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में हेड हेड टू में लिखते हैं है। समझ गए ना? अब देखिए आगे, निकटता, निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने, निकटता सूचक को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में लिखते हैं। लिखते हैं। जैसे देखिए दिस का क्या हुआ, दिस का दैट, दिस को किस में चेंज करेंगे? दैट में चेंज करेंगे। हियर, देयर, ठीक। दिस, इसमें डोज में, नाउ को दैन में, नाव को दैन में, टुडे को क्या लिखेंगे? दैट डे। यस्टरडे को प्रीवियस डे। यस्टरडे को क्या लिखेंगे? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक। टुमारो क्या लिखेंगे? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक। एगो का किस में जाएगा? बिफोर में। लास्ट नाइट का प्रीवियस, प्रीवियस
नाइट। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक। इस प्रकार हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए। देखिए हमने सीखा, क्या सीखा, यहाँ से बदलने के नियम में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और विल का क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में वुड करेंगे, सैल का शूट करेंगे, कैन का कुड करेंगे, मे का माइट करेंगे, और वुड शुड कुड माइट मस्ट ऑट टू यूज टू का सेम का सेम लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर मस्ट आया है, मस्ट को किस में चेंज करेंगे, हैड टू में। बदलना क्या होता है, ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है, हैड टू आ जाए, हैड टू आ जाए, तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे, हैड टू का प्रयोग में लिखेंगे। अब निकटता सूचक को हम जब पूरी सूचक में परिवर्तन करते हैं, तो जैसे दिस का क्या करते हैं, दैट कर देते हैं। हियर का क्या करते हैं, देयर कर देते हैं। दिस का क्या करते हैं, तो दोष करते हैं। नाउ का क्या करते हैं, देन करते हैं। टुडे का दैट डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर देंगे। ठीक। और एगो का बिफोर कर देंगे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट कर देंगे, और नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, he does not know it। कैसे बदलेंगे देखिए। सेट टू को बताए थे ना, टोल्ड में करेंगे। he told me, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर he डज नो है, तो लिखेंगे ही न्यू, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे इट। ठीक। अगर यहाँ पे डज डज है तो न्यू लगेगा। यहाँ डज नॉट है, डज नॉट है, यहाँ तो डज नॉट है, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। यहाँ पे ये डिड नॉट नो इट। नो इट, समझ गए ना। देखिए, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहा, क्या कहा, ही डज नॉट नो इट, वो उसे नहीं जानता है। तो ही टोल्ड मी दैट he told me that he did not know it। समझ गए ना। अब अगला देखिए।
दूसरा दूसरा देखिए, सी सेड, आई विल गो नाउ, तो देखिए क्या लिखेंगे, सी टोल्ड दैट आई, तो यहाँ का सी, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी वुड गो, नाउ का क्या होगा, दैन, ठीक समझ गए ना, नाउ का क्या होगा, दैन होगा। आई सेड he cannot go now, तो देखिए क्या होगा, सेट का आई टोल्ड, देखिए यहाँ पे सी सेट, एक मिनट, तो ये सेट रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, सेडर लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट आएगा तब हम टोल्ड में करेंगे, सी सेड दैट, यहाँ पे भी उसी तरह हो जाएगा, सी आई सेड सेड दैट दैट he would not go then, ठीक, कितना समझ में आया। आगे देखिए, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या हो, वही प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब क्या बोलते हैं, कहावत, ठीक, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साहित्यिक घटना, सत्य घटना, ठीक, सत्य घटना कोई हो, हैबिचुअल फैक्ट, फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, कोई आदत हो जैसे, ठीक, और हिस्टोरिकल फैक्ट हो जैसे, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक घटना, ठीक, घटना, तो तो हम टेंस में परिवर्तन नहीं
करते हैं। देखिए, अगर रिपोर्टिंग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई प्रोवर्ब आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई प्रोवर्ब जैसे कहावत आया हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो, घटना कोई हो, या हैबिचुअल फैक्ट आदत हो, या हिस्ट्री हो, तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, द टीचर, द टीचर said to student, said to the student, क्या कहा, honesty is the best policy, honesty is the best policy। देखिए क्या बोले कि ऑनेस्टी क्या होती है, एक अच्छी पॉलिसी है, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, द टीचर told the student दैट लगा के वाक्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दैट honesty is the best policy। समझ गए ना कैसे बना, कि मतलब टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि हॉनेस्टी क्या होती है, एक अच्छी पॉलिसी है, तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, टी said to the student, कामा इनवर्टेड कामा में, she said to the student, कामा इनवर्टेड कामा में, the sun rises in the east, in the east। देखिए ये वाला बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए वो कहा क्या विद्यार्थियों से, सी सेड टू द स्टूडेंट, वो विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा कि सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। तो ये सत्य घटना है, सूर्य हमेशा भाई पूरब से उगता है, पश्चिम से तो कभी उगता नहीं है। तो देखिए सी टोल्ड द स्टूडेंट दैट, ठीक, दैट के बाद जोड़ देंगे द सन rises in the east, in the ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। हमने क्या सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर कोई प्रोवर्ब हो, कोई कहानी हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो,
कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो हम उसके क्या करेंगे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको बस रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करके और रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस नहीं परिवर्तन करेंगे, उस जगह त्यों लिख देंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, आज देखिए क्या पढ़ा हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नरेशन के बारे में पढ़ा। नरेशन में दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे ही सेज टू मी, ये क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जैसे ही सेज टू मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब देखिए बदलने के नियम में हमने बताया था कि यदि रिपोर्टेड प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो उसमें से या सेज टू के स्थान पर टेल या टेल्स लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही सेज टू हिम शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हमने बताया कि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड ये स्पीच है। तो जैसे ही टेल्स हिम, देखिए अब आगे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह देखिए यहाँ प्रेजेंट आया तो यहाँ पे भी कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए उसी तरह ये भी है, फ्यूचर में आया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ टेंस में। फिर हमने सीखा कि जब पास्ट टेंस में होगा तो क्या परिवर्तन होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन करते हैं। और इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम परिवर्तन करते हैं। फिर हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई परिवर्तन होता है। विल का क्या होगा, वुड होगा, शैल का शूड, कैन का कुड, मे का माइट, वुड का वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू को हम चेंज नहीं करते हैं। फिर मस्ट को हैड टू में बदलते हैं, अगर हैड टू आ गया तो किस में बदलते हैं, हैड टू में बदलते हैं। और दिस को दैट में, हियर को देयर में, दिस को दोज में, नाउ को दैट में, टुडे का दैट डे में, इसी प्रकार हम बदलते हैं आगे। फिर उसके बाद हमने प्रोवर्ब के बारे में सुना, जो जब कोई ऐतिहासिक घटना और सत्य हो तो उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो आज हमने नरेशन का कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, अब आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें और सपोर्ट करें। मैं आपसे यही करता हूँ, धन्यवाद।